हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुतबाली राजबानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र इस कारण मिलने आया हूँ। है अवसर विशेष, कुछ योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अच्छा, आकर तूने लिए हैं यहाँ पे जिनके नाम ध्यान नहीं आता, मुझे कौन बालिया रहा। अच्छा, आपको कुछ याद नहीं? नहीं श्री महाराज, ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिक काठ में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इस कारण बालिक को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें भी अचरज नहीं मुझे, परंतु एक बात है विस्मय सी। महाराज, भगिनी श्री सुपर्णखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, बस यही अचंभा लगा मुझे, श्री राम नाम भी भूले हैं। लंकेश, अब जान गए कि राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे बानर की गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। महाराज लंकेश, उनका ही सेवक यह अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, उल्टी से राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अच्छा, तो तू अंगद है? हे अंगद, तू है अंगद, क्या तू वही बालिका बालक है? क्या वही बांस की ज्वाला है? क्या वही बालिका घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज काज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है, तुझको लाज नहीं। संभव वास्तव में तू मेरा होता, यदि मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप मोहन मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। ये तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए, इस बड़े राज लंका में तो कल से सेनापति हो जाए। महाराज, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लंका में सेनापतियों का अकाल पड़ गया। इसलिए महाराज, मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, अरे लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ। लंकेश, मैं आपको एक उपदेश दे रहा हूँ, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है, परंतु शायद ही स्वीकार करे कोई मैले कहने को, नारियां चुराई जाए जहाँ, ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा महाराज, अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या, तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंका भीषण रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए महाराज लंकेश, इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। क्या तुम समझ लीजिए कि लंका पर पैर धर चुके हैं और निश्चर से हीन करेंगे नहीं, या प्रण रघुवीर ले चुके पर नहीं है ये भगवान, कैसे निश्चरहीन है? निश्चर है जब पास, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, जाते ही अभय दान देते, लंकापति बना डालते हैं। निश्चर से हीन करूंगा मैं, या प्रण बकवास कहेगा। अरे अंगद, जब तक विभीषण निश्चर हुआ उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मैं, या प्रण बकवास कहेगा। महाराज, तरह से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे मानो निश्चर है, जो जाता नहीं शरण उनकी, वो ही यथार्थ में निश्चर है। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं स्वीकार हमें इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े श्वेत समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेना में, उस समर्थ दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, फिर जोड़े मेरे राम नगर भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस महाराज, बस यही या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। महाराज
महाराज लंकेश जिन हाथों ने पुल बांधा है तो उन्हें तोड़ भी डालेंगे और लंका का माल भी सहे लंका में उसे बेच देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, परंतु एक हुई जो महान वो कैसे पूरी कर देंगे। महाराज तुम जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी असली सूर्पनखा जी की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी जाए। लंका पर से रण करे ऐसा जग में कौन, मालिक तेरा नाबालिग है जो नारी का दुख सहता है और उसके दुख में उसका भाई हर समय दुखी सा रहता है। कौन है सब बोली गाजे हैं और वो सुग्रीव पैर सहिता का और जिस जाम बंद पर बोले हैं अब चौथा फल है उस लड़का। नल और नील शिल्पी गोरे नहीं सीखे युद्ध में आने हुआ है भक्त विभीषण भक्त मेरा क्या जाने खड़क उठाना हुआ। हाँ जो कुछ भी है बस वही एक जो लंका नगरी जला गया, क्या कहूं तोड़कर पीने कर धोखे से पक्षी निकल गया। क्या कहा महाराज, क्या सिरमुख ने एक कथन किया, क्या उस छोटे से बंदे ने सचमुच ही लंका दहन किया। महाराज अरे वो क्या जाने लड़का कौशल बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी बड़े चिट्ठियां पहुंचाया करता है। महाराज लंकेश कपिपति ने चलते समय मुझे कर्तव्य 4 बतलाए थे और आ गए ध्यान में वो मेरी जो उसको कार्य बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर सारी लंका को डाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा सीता माता को कंधों पर पिटला कर लाना और चौथा उस रावण को भी बंदी बनाकर ले आना। अंगद तुझको ज्ञात नहीं मैं काल झूठ मत वाला हूँ जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। अंगद मेरे इन वीर भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से कराया है। मेरे संकेतों पर सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है, मेरी इच्छा से पवन देव ठंडाता है करवाता है। मुझसे पंडित मुझसे योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने हाथों से काट काट मैंने शिव शंकर को पूजा है। महाराज जो करनी करने वाला है वो करता है कहता कब है, रातों मशहूर कहावत है जो गरजा है बरसा कब है। श्री महाराज पाताल गए बलिराजा के बल बच्चन को तो छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़साला में दुश्मनों का जो दीपा धार बनाया था और आ गई दया राजा बल को खुद जाकर तुम्हें छड़ाया था। उस समय सहस्त्र बाव ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। अरे क्या सुनिए धनुष महोत्सव की जब सौ पर बिंदी धरती थी, क्या कहा आपने शीश काट शंकर को फेंक चढ़ाए, काटे तन इंद्र जालिए तो वो योद्धा नहीं कहा। मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार तो यह नहीं है दाल बढ़ाने का। अंगद मर्यादा के भीतर रहो, अधिकार न दाल बढ़ाने का। पकवा दी अपनी पकपक बंद कर, सिर हो कर समझाने का। वो अपने आप निपट लेंगे जिनमें ठग नहीं लगाई है, तो पेड़ों पर उसे कूद के पकपक यहाँ लगाई है। महाराज ये बकबक नहीं है, मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ। यदि दोनों और संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे हाथ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेंगी तो धरती शोरितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर में ही ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी महाराज शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम बचाएंगी। एक और भी बात है वो है अपना भाव, जरा उसे भी ध्यान दे सुनिए महानुभाव। जब तलक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की हर जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है जो बालिक काख में दबा रहा ये वही रावण राजा है। महाराज इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बाली बन के,
जीने का साधन या भी हो। सेवक हो जाओ सियावर की। खामोश बानर, पसंद कर अपने ये व्यंग बटन आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर है वो संधि संदेश बढ़ाते हैं, सच्चे उदासा देते हैं वो सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी तू दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण तेरा तुझे मैं दंड नहीं। पर मैंने अब ये ठान लिया तुझ वचनों का बदला लूंगा, जब राज्यसभा से जाएगा तो तुझको मन में डालूंगा। महाराज, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है पर यार नहीं करता तो वो गोवध का पातक बनता है। जय! जिसके बल से कर सकते ने तूने मुझको झकझोरा है। हे राक्षसों, पकड़ो ये भीट बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लाओ, इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान लड़ाओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ सब रामा दल को जाओ, बालुओं बांदरों को खाओ। कार्य अगर मुश्किल हो तो बेटा निर्णय तुम जाओ। वो झूठे नारी चोर, क्या सन्नी बात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा भक्त जो चंद्रोदय ने खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किन्नर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राज इंद्रबल सागर का। ये महाराज लंकेश, अंगद जानता नहीं क्या गरज पड़ी है सागर की, जो किसी ताल से मेल करे, इसलिए दिवाकर दिवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। प्रभुषी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चय हाथी है। मत कर अजान की सी बातें, जानकी जान की साथी है। महाराज लंकेश, अनजान जान की अजान की, जानकी जान की भाषी है। दे 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 जानकी, नहीं तो सुन जानकी जान की प्यासी है। महाराज लंकेश, असुरों क्या गुण गाता है, ये तेरा धोखा है चले। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूँ, देखूं किसमें कितना बल है। महाराज लंकेश, मेरा यह पर चला मान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता मात को मैं हार गया। सैनिकों उठा के फेंक दो समुद्र में। हेलो हेलो हेलो, ये 191 महाराज का सब खाए 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 सब बर्बाद कर दो, लेकिन पैर ना उठो है।
इंद्रजीत, क्या कोई योद्धा नहीं है हमारी लंका में जो इस बानर को उठाकर समुद्र में फेंक दे? चिंता क्यों करते हो पिताश्री? होने दो प्रभात, जाऊंगा रणभूमि में कर दूं। शाबाश इंद्रजीत। अभी लंकेश की भुजा में बहुत ताकत है। महाराज, मेरा यह प्रण आपके असत कुमारों के लिए था, आपके लिए नहीं। ये मूर्ख बानर, चल हट जा, भाग यहाँ से जा, और निकल बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार उठाऊंगा जो तो भी जुआ चलाएगा। महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ, दो चार बातें और भी हूँ जो जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीत जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे।